Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacist. Friends, in this video I am going to talk about injection Clexane 60. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से ना ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लेक्सन 60 इंजेक्शन। फ्रेंड्स, क्लेक्सन 60 इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार प्रचलित इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में डॉक्टरों द्वारा अस्पताल में किया था, हॉस्पिटल में किया जाता है। यह जो इंजेक्शन होता है इमरजेंसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर द्वारा, लेकिन कहाँ, हॉस्पिटल में। आप इसे घर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन एंटीकोगुलेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, हमने शब्द का वर्ड का इस्तेमाल किया है एंटीकोगुलेंट, तो आप पूछोगे एंटीकोगुलेंट का मतलब होता क्या है। तो डियर व्यूअर, एंटीकोगुलेंट कहने का अर्थ होता है कि वैसा इंजेक्शन या वैसा मेडिसिन जो ब्लड को क्लॉट न हो, जमने न दे, ठीक है, उसको हम लोग एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। इसे दूसरे शब्द में हम लोग ब्लड थिनर भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। बहुत साधारण तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को सैनोफी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सैनोफी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका जो 0.6 ml प्रीफिल्ड सिरिंज आता है, प्रीफिल्ड सिरिंज कहने का मतलब कि उसमें पहले से ही लोड रहता है, आपको एम्प्यूल तोड़ के लोड नहीं करना होता सिरिंज में, ठीक है। वो प्रीफिल्ड सिरिंज होता है जिसकी कीमत मार्केट में लगभग आपको 650 से लेकर 700 रुपए के आसपास होती है। थोड़ा कॉस्टली आता है क्योंकि काम भी बहुत जबरदस्त करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ आए। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस इंजेक्शन। जो बेसिकली क्लेक्सन इंजेक्शन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल इनॉक्सापेरिन 60 मिलीग्राम पाया जाता है। इनॉक्सापेरिन 60 मिलीग्राम पाया जाता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है, रोकता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे वेयर इट इज यूज्ड, कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या 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 इसके यूसेज होता है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है एज ए ब्लड थिनर। पहला इसका इस्तेमाल ब्लड थिनर के तौर पे करते हैं। अगर आपके शरीर में ब्लड क्लॉट हो रहा हो, मोटा हो रहा हो, गाढ़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसको पतला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनॉक्सापेरिन हो गया, वारफरिन हो गया, हिपैरिन हो गया, ये सब उसी में काम आते हैं। फिर कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक प्रकार का चेस्ट का, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो लंग्स का, फेफड़ा का डिजीज होता है, जिसमें क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डेवलप होना है। सिस्टिक फाइब्रोसिस कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है कि उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, ठीक है। तो उसको जो नली होती है जिसे अल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है, एयर सैक आप बोलते हो, उसमें अगर ब्लड क्लॉटिंग होने लगे तो आप सांस लेने में आपको परेशानी होगी। तो उसको क्लियर करने के लिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिजीज को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट। इसका इस्तेमाल फिर प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट, कि किस कहीं भी शरीर में कोई ब्लड क्लॉट ना हो, ठीक है, जमे नहीं, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। फिर कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक प्रकार का डिजीज है जिसमें क्या होता है, वेन में बहुत सारे ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। जो वेन होता है बहुत ज्यादा मोटा होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा। तो इन चारों चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं, ठीक है, हाँ, इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इन अ सिंपल वर्ड ब्लड को पतला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए मैं कुछ यहाँ पे एडिशनल जानकारी देना चाहूंगा कि कैसे सिम्टम देखे तो आप इसको एडवाइस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका सिम्टम है कि इस तरह का कोई भी सिम्टम दिखे तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे मत कीजिएगा, ठीक है, ये जानकारी के लिए बता रहा हूं। कहते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है, विद हैवीनेस। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है, और भारीपन लग रहा है, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर से पूछ के। फिर कहते हैं प्रोडक्टिव कफ, कि आपको बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टैकीपीनिया, आप जोर जोर से सांस ले रहे हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है, उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कहते हैं ब्रेथलेसनेस, कि सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल कीजिए। कुछ मैंने बताया, साइंस बताया कि इस तरह का कोई भी सिम्टम्स देखें वहां पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इस बात को आप याद रखिए। बस मैंने ये साइंस बताया है, आपकी जानकारी के लिए बताया, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे आप कभी भी
एडवाइज मत कीजिएगा इस चीज को। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज भी आपको समझ में आएगा और साइंस भी समझ में आएगा किस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस तरह का कोई भी पेशेंट में साइन सिम्टम तो वहां पे इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है एंड विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर्ड एनी ड्रग टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन यानी कभी भी हम लोग कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है हाई बीपी। अगर कोई पेशेंट हाई बीपी से सफर करता है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं डायबिटिक, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है जिसको शुगर हो रखा है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्लीडिंग, अगर किसी पेशेंट को हाल ही फिलहाल में किसी प्रकार का ब्लीडिंग हो, वो कट से हो सकता है या किसी बूंद से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर उसके अलावा उसके बाद अल्कोहल, कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लो बॉडी वेट, अगर कोई पेशेंट का बॉडी वेट बहुत ज्यादा लो है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स बेसिकली मैंने इतने सारे कंट्राइंडिकेशन बताया। अगर इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन आपको देखना है तो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, बिना डॉक्टर से पूछे हुए। इस बात को आपको बखूबी याद रखना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको समझ में। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, ठीक उसी प्रकार इसका 3 साइड इफेक्ट्स है। नंबर 1 है हेडेक, आपका सर भारी रहेगा। फिर कहते हैं इंक्रीज लीवर एंजाइम, लीवर एलएफटी आप टेस्ट कराओगे तो उसमें जितने भी एंजाइम वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। फिर कहते हैं इंक्रीज ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स भी आपको क्या हो, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो बेसिकली इसके 3 ही साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप घबराइए नहीं, डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इसके जगह पे कुछ वो अपना दूसरा मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे, इसके जगह पर दूसरे ब्रांड को लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोजेस के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली डोज जो इसका सिविरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कितना ज्यादा खराब है, वो क्रिटिकल सिचुएशन में है या उससे भी ज्यादा क्रिटिकल से मोर क्रिटिकल है, प्रोग्नोसिस बहुत ज्यादा पुअर है, ये सब चीज को देखते हुए इसका एडवाइस करते हैं। लेकिन बेसिकली जो जहां पे इस्तेमाल किया था डॉक्टर को, वो मैं बता रहा हूँ कि सब क्यूटेनियस बीडी, आपको सब क्यूटेनियस, आपको आईएमआईवी नहीं देना है, इसको स्किन में देना है। जैसे आप इंसुलिन का इंजेक्शन दे, ठीक उसी प्रकार से आपको इसको देना है, स्किन में देना है, ठीक है, लेकिन सब क्यूटेनियस बीडी आपको देना है। लेकिन एक और बात मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये इंजेक्शन कब ज्यादा बढ़िया काम करेगा, अगर किसी व्यक्ति का बीपी 140 बटे, ठीक है, 100 हो, 90 हो, अगर चाहे उससे नीचे हो, तो ये इंजेक्शन बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर उससे ज्यादा ऊपर आप देते हो तो ये थोड़ा कम काम करता है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल किया, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। क्लेक्सन 60 क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता है वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगा और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।